हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। नमस्कार। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन यूफेमिज्म। क्या होता है यूफेमिज्म? क्या आपने कभी यूफेमिज्म को सुना है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। यूफेमिज्म का मतलब होता है अपनी बात को बोलना और लेस पेनफुल पोलाइट वर्ड्स के साथ बोलना। यानी कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ सिचुएशंस आ जाती है जहां पे आपको कुछ बोलना पड़ता है और सामने वालों को बुरा लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस को एनकाउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, बेहतर स्थिति में अपने को लाने के लिए हम लोग यूफेमिज्म का यूज करते हैं, यानी यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वह व्यक्ति देखने में असमर्थ है और आप उसे अगर बोल देते हैं यह व्यक्ति अंधा है, तो उसको कितना बुरा लगता है। अगर आप अंधे की जगह सोचिए, आप यूफेमिज्म का यूज करें, लेस पेनफुल वर्ड्स का यूज करें और बोले यह व्यक्ति दृष्टिहीन है, तो शायद उसको कम बुरा लगेगा। क्यों? ऐसे ही शब्दों को आज हम अपने इस पूरे लेक्चर में सीखने जा रहे हैं और गारंटी है अगर आप अंत तक टिके रहेंगे तो आपको बहुत बहुत कुछ नया सीखने को मिला। दैट इज व्हाट आई कैन गिव यू द गारंटी ऑफ। चलिए शुरुआत करते हैं यूफेमिज्म की। देखिए, सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे और आप उसे ना देना चाहें तो सीधे सीधे मना मत करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई साहब क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं, और आपको मान लीजिए नहीं देना है, कोई भी कारण XYZ रीजन से आप नहीं देना चाहते हैं, आप सीधे मत मना करिए कि नहीं भाई मैं आपको 100 रुपए नहीं दे सकता। ऐसे मत बोलिए, उसको बुरा लगेगा। आप क्या बोलिए कि भाई माफ करिएगा मेरे पास 100 रुपए भी है नहीं। झूठ बोलना झूठ बोल जाइए, जो बोलना बोल दिए, लेकिन उसको सीधे सीधे मना मत करिए। तो आप वहां पे ऐसी स्थिति में क्या कहिएगा, ये सीखेंगे अभी हम थोड़ी देर में। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कोई आपसे कहे कि भाई बाइक देख सकते हैं क्या मुझे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बाइक देनी, और आप बाइक नहीं देना चाहते हैं, आपकी ब्रांड न्यू बाइक खड़ी है, आप नहीं देना चाहते, तो आप सीधे मना मत करिए। क्या बोलेंगे? इसकी जगह अब आज से आप याद कर लीजिए एक फ्रेज, आई एम अफ्रेड। क्या बोलेंगे? आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, ये मैं डरा हुआ हूं वाला अफ्रेड नहीं है। आई एम अफ्रेड इज अ सिनोनिम टू आई एम सॉरी। ये मुझे खेद है, मुझे अफसोस है का सिनोनिम है स्पोकन इंग्लिश में आई एम अफ्रेड। क्या बोलेंगे? आई एम अफ्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मम्मी कहती हैं कि बेटा जाओ बाजार से नमकीन ले आओ, और आपको नहीं जाना, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोले मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, आप बोले मम्मी आई एम अफ्रेड आई एम अनएबल टू गो। इससे मम्मी को सुनकर के थोड़ा सा कम पेन होगा। अगर आपका टीचर आपसे फीस मांगता है, बेटा आज फीस लानी थी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था और आप फीस लेके नहीं आए, सीधे मत कहना कभी टीचर से कि भैया फीस नहीं लाए हैं, उसको बहुत बुरा लगता है। कैन यू बीइंग ए टीचर, मैं बता सकता हूं बड़ा बुरा लगता है, मैं भी एक टीचर हूं ना। तो आप उसको पहले टीचर को बोलिए भाई साहब कि आई एम अफ्रेड सर, और फिर झूठ बोल दीजिए आई फॉरगॉट इट एट होम। सर बिल्कुल रखी थी बट आई फॉरगॉट इट एट होम। नेक्स्ट डे आपको आने देगा, नहीं तो फिर टीचर आने नहीं देगा। चलिए जोक सपाट, अब बात करते हैं कुछ यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम बोलें, कैसे सीखें। शायद आपको समझ में आ गया होगा आज का हमारा क्लास किस चीज का है। क्लास है पूरा यूफेमिज्म का। कुछ भी किसी से बोले और उसको बुरा ना लगे, यहां तक कि पोलाइटनेस आती है। इंग्लिश इज अ जेंटलमैन्स लैंग्वेज। अगर आप बस टर्मिनल पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस नंबर 11 से किसी को जाना था, वो आपसे पूछता है कि भाई साहब क्या बस नंबर 11 जा चुकी है, और आपको कहना हाँ जा चुकी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी आप उससे बोले आई एम अफ्रेड जेंटलमैन द बस हैज जस्ट लेफ्ट। इससे उसको बुरा कम लगेगा, या थोड़ा सा ये आपको बोलने में थोड़ा कठोर कम लगेगा, आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन हो जाएगा। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बड़े से चैप्टर की, यूफेमिज्म। अब अगर बोलना हो आपको ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, तो ब्लाइंड की जगह क्या बोलेंगे? ही इज अ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन। अगर कोई आदमी सुन नहीं सकता है, डेफ है, DEAF डेफ है, तो उसकी जगह आप बोलेंगे ही इज अ डेफ पर्सन, जगह बोलेंगे ही इज हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन। ही इज अ हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन। कोई आदमी बोल नहीं सकता है, गूंगा है, डम है, तो आप उसे डम मत बोलिए, आप बोलिए ही इज स्पीच इंपेयर्ड। राइट, कोई आदमी विकलांग है, बेचारा चल फिर नहीं सकता है, तो आप उसको हैंडीकैप्ड बोलते हैं ना, ही इज ए हैंडीकैप्ड पर्सन। आप आई कैन टेल यू, बिलीव मी कि भाई उसको बुरा तो लगता हो हैंडीकैप्ड कह रहा, विकलांग कह रहा, आप उसके हैंडीकैप्ड मत बोलिए, आप बोलिए ही इज फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, और यू कैन से ही इज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। आपने सुना होगा अगर किसी की डेथ हो जाती, कोई पूछता है, जैसे मेरे फादर नहीं है, और कोई पूछता है कि आपके पापा के बारे में कुछ बताइए, मुझे ये बताने भाई 1997 में उनकी डेथ हो गई, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ही डाइड इन 1997, नो, आई वुड से ही पास्ड अवे इन 1997। सो डाई की जगह बोलना पास अवे, और यू कैन से मीट द मेकर, और यू कैन से किक द बकेट। राइट, आप इन तीनों फ्रेजेस में से किसी का यूज कर सकते हैं जब आपको बताना कोई गुजर गया है, किसी की डेथ हो गई है। डाई मत बोलिए, इट साउंड्स वेरी हार्श, वेरी अनप्लेजेंट, आई कैन टेल यू। सो डाई की जगह बोलिए पास अवे, मीट द मेकर और किक द बकेट। इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं
देखिए एक सिचुएशन आती है ना, टॉयलेट, अगर आपको टॉयलेट जाना है, चाहे आप जेंट्स हो या लेडीज में आते हो और चार लोग बीच में बैठे हुए, तो आपको बोलने में बड़ा सा ऑकवर्ड सा साउंड होता है। कैसे? कुछ लोग तो इशारे करते हैं इधर उधर कि आप ऐसा कुछ इशारे कभी मत करिएगा। आप बोलेंगे कि सर मैं आई गो टू टॉयलेट, बगल में बैठे बच्चे हंसने लगते हैं, अच्छा टॉयलेट, जैसे वो नहीं जाते। क्यों? ऐसा आप मत बोलिए। टॉयलेट की जगह क्या बोलेंगे? सर मे आई गो टू लेबोरेटरी। क्या बोलेंगे? मे आई गो टू लेबोरेटरी। लेबोरेटरी बोलिए। इट इज ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर टॉयलेट हियर ओनली, बट टॉयलेट बोलते हैं तो थोड़ा सा, या फॉर एग्जाम्पल लैट्रीन भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर वो आप लैट्रीन बोलते हैं, सर मे आई गो टू लैट्रीन, पीपल माइट स्टार्ट लाफिंग एट यू। हालांकि उनको दे शुड नॉट लाफ एट यू, बट देन दिस इज समथिंग दैट इज देयर इन देयर फिगमेंट, आई सपोज, राइट? देन सो आप लेबोरेटरी बोल सकते हैं, जेंट्स क्लोक रूम बोल सकते हैं, लेडीज क्लोक रूम बोल सकते हैं, आप इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जैसे किसी मॉल में जाते हैं और आपको नहीं मालूम इस मॉल में भाई कहाँ पे टॉयलेट बना है, तो आप बोलिए एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज लेट मी नो द वे टू द जेंट्स क्लोक रूम, और कुड यू प्लीज लेट मी नो द वे टू द लेडीज क्लोक रूम, राइट? इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशरूम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दैट मैटर, राइट? अगर पब्लिक प्लेस में किसी टॉयलेट की जगह जाना हो, अब दिल्ली में जाते हो, मुंबई जाते हो, हैदराबाद जाते हो, जगह जगह बने हुए सड़क पे, क्यों? अगर आप कहीं पे जाते हो और आपको पब्लिक प्लेस में कोई टॉयलेट ढूंढना, तो क्या बोलेंगे? जेंटलमैन, क्या यहाँ पे कोई पब्लिक कन्वीनियंस है? क्या बोलेंगे? पब्लिक कन्वीनियंस बोलेंगे, यानी जन सुविधा के लिए जो शौचालय वगैरह बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर्स, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेंटली इल है, थोड़ा दिमाग से कमजोर है या बीमार है, आप उसे मेंटली इल बोलेंगे, थोड़ा सा वो उसको बुरा लगेगा। आप बोलिए ही इज मेंटली चैलेंज्ड बोल सकते हैं, ही इज मेंटली चैलेंज्ड पर्सन आप बोल सकते हैं, लेकिन मेंटली इल बोलना थोड़ा सा इट साउंड्स अ लिटिल ऑफेंसिव टू दैट पर्सन, आई कैन टेल यू। कोई व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, उसने एमबीए कर लिया है, बीसीए कर लिया, लेकिन जॉबलेस है, आप उससे कहते हैं कि भाई नौकरी आपकी लग गई, और आपको कहना नहीं आई एम जॉबलेस, तो थोड़ा सा आपको बोलने में भी कठोर लगता है। जॉबलेस कहेंगे थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, तो आपने ये ना बोले कि मैं जॉबलेस हूं, आप क्या बोलेंगे? आई एम बिटवीन जॉब्स, आई एम बिटवीन जॉब्स, राइट? आप इस तरीके से बोलेंगे, सो इट डज नॉट साउंड दैट बैड एट ऑल। या आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंटली चैलेंज्ड हूं, आई एम एम्प्लॉयमेंटली चैलेंज्ड, राइट? या बोले बिटवीन जॉब्स या एम्प्लॉयमेंटली चैलेंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत शॉर्ट हाइटेड है, छोटा है, हाइट में छोटा, आप इसका ना बोला शॉर्ट हाइटेड पर्सन है, उसको भी सुन के बड़ा बुरा लगता है, कैन टेल यू। उसकी जगह क्या बोलेंगे? ही इज वर्टिकली चैलेंज्ड। वर्टिकल ऐसे था ना लंबाई में, ही इज वर्टिकली चैलेंज्ड। कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, ज्यादा ओवरवेट है एंड ऑल दैट, तो उसको ही इज अ फैटी पर्सन बोलते हैं। इट डजंट साउंड दैट वेल एट ऑल, ऑफेंसिव सा लगता है, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो फैटी पर्सन या फैट पर्सन को आप क्या बोलिएगा? ही इज हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड, ही इज हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, ही इज हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड आप बोल सकते हैं, क्लियर? अगर कोई आपको ये बोलना, किसी आपने देखा यूथेनेशिया शब्द आप जानते हैं? यूथेनेशिया, यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, यानी इच्छा मृत्यु। भारत में पैसिवली ये अलाउड है, लेकिन एक्टिवली अलाउड नहीं है। या आपके यहाँ कोई पेट है, डॉगी है, डॉक्टर ने कहा भाई इसकी एज हो चुकी है, ये बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो सकता, टर्मिनली इल है, तो डॉक्टर ने उसके एक इंजेक्शन दे देता है डॉगी को, और डॉगी डाइज इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स विदाउट पेन। तो यूथेनाइज करना बोलेंगे ना कि किल माई डॉगी, वो बोले यूथेनाइज द डॉगी, euthanize the doggy. It does not sound offensive at all. kill शब्द तो आप जानते हैं नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन है, तो kill शब्द कभी मत बोलिएगा। अगर आप कर्ज में हैं तो आप ये मत बोले I am in debt, आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए I have a negative cash flow, I have a negative cash flow, यानी you are in debt. debt भी अपने आप में बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है, तो आप debt शब्द का इस्तेमाल ना करिए। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो ये ना बोलो he is very rich, बोलो he is well off। रिच की जगह लगाइए वेल ऑफ शब्द का इस्तेमाल। एक शब्द और होता है, कभी कभी आपने देखा कि कहीं बैठे होते हैं, somebody is passing the gas, और आप ऐसे नाम मत कर, और आप कहते हैं भाई कौन छोड़ रहा है लाइक दिस, तो वहां ये मत बोलिए who is farting, right? who is farting, जब बोले who is breaking wind, who is breaking wind, that sounds quite humorous and doesn't sound that painful at all to express in public as such, right? अगर आपको जाना है यूरिनेट करने के लिए, तो आप ये मत बोलिए I am going to urinate, आप बोलिए I am going to tinkle या I am going to wee। I repeat, I am going to tinkle और I am going to wee। लेडीज के लिए थोड़ा सा शब्द बदल जाएगा। For them, I would suggest them they should be using I am going to powder my nose, I am going to
पाउडर माय नोज। लेडीज के लिए लगेगा, जेंट्स इसको इस्तेमाल में ना करें। कोई व्यक्ति कहता ना बूढ़े हो रहे हैं, तो बूढ़े किसी को कहो तो उसको बुरा लगता है। बच्चन साहब का एक डालो, बूढ़ा होगा तेरा, आप समझ ही गए। तो किसी के बोलो भैया यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड की जगह उससे बोलिए सर यू आर एजिंग नाउ, यू आर एजिंग नाउ। इट डजंट साउंड ऑफेंसिव, ये थोड़ा सा कम ऑफेंसिव लगता है किसी को बोलने के लिए, राइट। अगर आप बात करते हैं कि यह सर हमारी कोचिंग या हमारे संस्थान या हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने सर हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं ना, ही इज एन ओल्ड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ओल्ड टीचर को फिर उसको बुरा लगता है, ओल्ड किसको कहा भाई, तो ओल्ड टीचर की जगह बोलिए ही इज अ सीजन्ड टीचर, ही इज अ सीजन्ड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो ये उसको पोलाइटली लगे। ये सारे यूफेमिज्म है जो आपको मैं सिखा रहा हूं, राइट। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, राइट, और आपको बोलना तो प्रेग्नेंट है, सी इज प्रेग्नेंट, सपोज माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो मुझे ऐसे बोलूंगा तो थोड़ा सा डजंट साउंड दैट वेल, तो मैं क्या बोलूंगा, सी इज इन अ family way, that is why she is not going to accompany me to the party. She is in a family way, it means she has conceived a child, right, वो pregnant है, ऐसा बोला जाएगा। क्लियर? तो pregnant ना बोलिए, in a family way बोलिए, that sounds quite well। अगर कोई आदमी बीमार है, वो ऑफिस नहीं आ सकता है, तो आप बोलेंगे ना he is sick या he is ill, तो इसकी जगह बोलिए he is under the weather today। आज वो बीमार है, he is under the weather today, right। अगर आपको वीडियो में लगा हो कि कुछ यूफेमिज्म रह गए हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर इस सिचुएशन में, हार्ड सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, इस हार्श वर्ड को मैंने नहीं शायद कवर किया हो, तो आप मुझसे पूछिए, मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को पढ़ के उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, ये भी वीडियो मैंने बनाया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने कहा था सर यूफेमिज्म के ऊपर एक लेक्चर बनाइए, तो मैंने उनकी बात को तुरंत माना और अगले दिन एक यूफेमिज्म के लेक्चर उनको दे दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी पसंद का कोई वीडियो बनना चाहिए, आप भी मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको डिटेल्ड में वीडियो लेके आऊंगा। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप तो यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, आपका तो फायदा हो रहा है, आप अपने दोस्तों को भी फायदा कराइए, उनको भी शेयर करिए, फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए, सर्किल में इसको शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम, थैंक यू।